हेलो दोस्तों, आज हम आच्छादन पद्धति का प्रयोग करने वाले हैं। मिट्टी से मल्चिंग कैसे करते हैं। जैसे ये पेड़ है, हमने इसमें बोर्डो मिक्सचर का यूज़ किया है, इसको पेस्ट कर दिया है ताकि हम मिट्टी जब इसके साथ लगाएं तो दीमक वगैरह का, फंगस वगैरह का प्रकोप ना हो। लेकिन इस पौधे के साथ ये नींबू का 12 हाइब्रिड है और इसमें हम मिट्टी से मल्चिंग करने वाले हैं। भुरभुरी मिट्टी जो है वो मल्चिंग के रूप में यहाँ लगाएंगे इसके साथ में। लेकिन ये जो साथ की मिट्टी है इसको नहीं छेड़ना होता। अगर इसको हम छेड़ेंगे तो इस मिट्टी में जो कार्बन की मात्रा है वो उड़ जाएगी। तो हमें क्या करना है, ये जो कैनोपी है, पौधे की जो छाया है, इस छाया से करीबन 1 या 1.5 फीट दूर की मिट्टी है वो इसके पास में लगानी है, ताकि जहाँ से मिट्टी उठाएंगे वहाँ चारों तरफ एक दायरा बन जाएगा और उस दायरे में पानी लगेगा। और पानी की लगने के साथ साथ में जो मिट्टी है वहाँ से जो निकलेगी वो यहाँ पर हम आच्छादन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। अब ये मल्चिंग करने के बाद मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि ये मल्चिंग हमने क्यों की है। क्योंकि मिट्टी से जब हम मल्चिंग करेंगे तो इसके ये अंदर जो नमी है नीचे की तरफ वो हमेशा बरकरार रहेगी। और पानी जो है, अब ये पेड़ बड़ा हो गया है, इसका तना जो है वो काफ़ी मोटा है, तो इसे अब पानी की ज़रूरत जितनी है वो यहाँ से ये अपने आप उठा लेगा। और जड़ें काफ़ी लंबी फैल गई हैं, तो इन जड़ों के फैलने के कारण जो है पानी है वो करीबन 1.5 से 2 फुट 3 फुट तक आगे की तरफ रहेगा और वहाँ से ये अपने आप पानी को अवशोषित कर लेगा। और जो कचरा हम निकालने वाले हैं वो कचरा हमें उसी जगह ऐसे ही कायम रखना है, लेकिन नीचे नहीं दबाना। कचरे को, जो हरा कचरा है वो ऊपर डाल देना है ताकि सूखता रहेगा। इधर लेके आओ। और तने के साथ में हमें मिट्टी ज़्यादा नहीं लगानी है। जो ग्राफ्टेड पोर्शन है उससे ऊपर हमें मिट्टी नहीं लेके जानी, बल्कि उसके नीचे रखनी है। और थोड़ा सा आपने यहाँ से कट लगा देना है ताकि जो बारिश का पानी आए तो वो नीचे की तरफ चला जाए और जड़ों में पानी पहुँच जाएगा। इसको मिट्टी से मल्च कहते हैं। और इस तरह से जो गहरी खाई होगी, ये पानी पौधे का जो है वो इस खाई में आ जाएगा और पानी नीचे ज़मीन की गहराई में, और जो खुराकी रूट्स होते हैं उन रूट्स तक ये पहुंच जाएगा। हालांकि हमने पहले से ही मल्चिंग की हुई है, आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए पूरी की पूरी करीबन 3 से 4 इंच जो है हमने मल्च कर रखी है। और मिट्टी देख सकते हैं आप, बिल्कुल काली एकदम। इस आच्छादन पद्धति से जो है ये प्राकृतिक खेती में बहुत ही कामयाब तरीका है, क्योंकि हम जब मल्चिंग करते हैं तो भाप
बन करके जो पानी है वो उड़ता नहीं है और वो पानी ज़मीन पर वापस एक साइकिल के रूप में चलता रहता है। इसको आच्छादन पद्धति कहते हैं। सुभाष पालेकर जी की दी हुई ये एक पद्धति है और इसी कृषि पद्धति है। और इसके कारण आज जो है भारत सरकार के प्रयासों से बहुत बड़े स्तर पर जो है कृषि में एक क्रांति आई है। पानी की करीबन 40 से 60%, 80% तक बचत कर सकते हैं। और जो बाकी बची हुई पानी की व्यवस्था है वो आप ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से कर सकते हैं। और हमने जो ये बताया आपको मिट्टी से मल्चिंग करना है। मिट्टी की मल्चिंग के बाद में अब यहाँ पर हम घास फूस और कचरा भी डालेंगे, सूखा घास डाल देंगे ताकि और जो इसमें नमी है वो भी ना उड़े, जो बची खुची नमी है वो भी ना उड़े। अब ये जो मिट्टी की हमने मल्चिंग की है, इसके बाद में हम इस कचरे की मल्चिंग कर देंगे। ये सूखा जो भूसा था इस पर हमने जो है जीवामृत का घोल डाल करके और इसको तैयार किया है ताकि ये फंगस रहित रहे और इसमें जो जीवाणुओं की मात्रा है वो भी बढ़े, ताकि भूमि के अंदर फर्मेंटेशन जो है वो बना रहे और कुदरती नमी भी रहेगी। इस पर हम हमेशा जीवामृत का और घन जीवामृत का घोल जो है वो डालते रहेंगे। ये हमारे पूरे बाग में हम लोग इसी तरह की जो है प्रयोग करते हैं। और सुभाष पालेकर जी और डॉक्टर हरिओम जी जो हैं वो बहुत अच्छे से इस 3 तरीक़ों के बारे में बताते रहते हैं। हमने उनसे प्रशिक्षण भी लिया है। और सुभाष पालेकर जी ने, मेरे पिताजी जो है वो सुभाष पालेकर जी की इस पद्धति पे काम करते थे और वो वहाँ से प्रशिक्षण कई बार ले चुके हैं सुभाष पालेकर जी से। काफ़ी पुराने समय की बात है। और हम लोगों ने भी कुरुक्षेत्र गुरुकुल से जो है प्रशिक्षण लेने के बाद में इसको और ज़्यादा बेहतर करने की कोशिश की है और हम कामयाब हुए हैं दोस्तों। क्योंकि जहां हम पहले फ्लड इरिगेशन का कुछ ही एक हिस्सों में पानी का प्रयोग किया करते थे, उससे बड़ा नुकसान होता था। होता क्या था कि भूमि के अंदर जब हम पानी देते थे तो ऊपर एक परत आ जाती थी, क्योंकि हमारे यहाँ बालू मिट्टी है और कार्बन जो है वो धरती की गहराई में चला जाता था या फिर ऊपर की तरफ उड़ जाता था। क्योंकि ऊपर एक परत आ जाती थी और ऑक्सीजन का जो है ऑक्सीकरण उसमें नहीं होने के कारण बड़ी दिक्कत होती थी। और ऊपर परत आ जाने के कारण जो ये तना था ये पूरी तरह से सिकुड़ जाता था और उस सिकुड़न की वजह से पौधा जो है वो वेजिटेटिव ग्रोथ को बड़े अच्छे से नहीं कर पाता था और उसमें स्वाभाविक है कि फिर फ्रूटिंग भी कैसे आती। और जब हमने इस मल्चिंग पद्धति का इस्तेमाल किया तो पहले हमने साधारण मल्चिंग की, उससे बड़ा पौधे को और पूरे बाग के अंदर बहुत इम्प्रूवमेंट देखने को मिला। उसके बाद में हमने मिट्टी डाल करके और भुरभुरी करके ताकि उसके अंदर ऑक्सीकरण बना रहे और फिर ऊपर हमने कचरे की मल्चिंग की। तो आपको मैं ये बता देता हूँ कि प्रोडक्शन जो है उसमें लगभग हमारे 15% एक्स्ट्रा हमें जो है उसका फ़ायदा हुआ। जहाँ हम आमदन जितना ले रहे थे उसमें 15 से 20 और कई जगह 20 से 25% जो है वो एक्स्ट्रा आमदन हमें हुई। तो हम भी बड़े हैरान थे कि इसके बारे में हमने पहले क्यों नहीं सोचा। जब हम प्रशिक्षण लेकर के आए गुरुकुल जो कुरुक्षेत्र है वहाँ पर, तो उसके बाद में जो हमने रिजल्ट देखे वो कमाल था। और घन जीवामृत और जीवामृत जो है वो हम पहले बनाते थे लेकिन अलग तरीके से बनाते थे, लेकिन प्रशिक्षण के बाद में हमें जो रिज़ल्ट मिला और जो हमने कोशिशें की वो बहुत ज़्यादा बेहतर थी। तो दोस्तों इसी तरह से आप जो है सभी किसान भाइयों से भी मेरा आग्रह है कि थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन बार बार आपको करने की ज़रूरत नहीं। एक बार आप मल्चिंग कर देंगे तो करीबन साल भर जो है आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। इवन कि ये कचरा जो है वो गल के वहीं खाद के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा और आपने अलग से कुछ भी नहीं डालना। और धीरे धीरे उस पर हर साल थोड़ी थोड़ी मिट्टी आपने डालनी है। और अगर गोबर की खाद आप डालना चाहो तो ठीक है, वरना आप अगर वो कचरा है वही एक खुराक के रूप में, पोषक तत्वों के रूप में और खुराकी तत्वों के रूप में जो है पौधे को मिलता रहेगा।
धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे।